Good morning students, welcome back. Now time for future perfect tense. देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी विल है एंड शैल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस जब होगा तो सब्जेक्ट होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल एंड शैल, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है ही विल हैव एंजॉयड दिस मूवीज। जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो उसमें होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। तो देखिए दिस मूवी, उसके साथ आएगा विल यानी कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल हो गई, विल है बीन लगेगा इसमें, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई एंजॉयड बाय ही का हिम। तो दिस मूवी विल हैव बीन एंजॉयड बाय हिम। सेंटेंस कंप्लीट, ये चेंज होगा पैसिव वॉइस में। इसी तरीके से नेगेटिव में क्या करना है, सिर्फ हमें विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट लगा देना। देखिए सब्जेक्ट विल हैव, विल या शैल, नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा वी शैल नॉट हैव डन दिस वर्क। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, विल हैव नॉट विल या शैल नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो देखिए दिस वर्क, विल के बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, थर्ड फॉर्म डन बाय वी का अस। दिस वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय अस। ये चेंज हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब है देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, विल या शैल, सब्जेक्ट, उसके बाद है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो शैल आई हैव अकम्प्लिश्ड माई मिशन। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बस हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी है, बाकी सेंटेंस उसी तरीके से बनाना है। तो माई मिशन के साथ विल लगेगा, तो पहले हमने विल लगा दिया, उसके बाद माई मिशन, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई एंड आई का कन्वर्ट करके हम लिखेंगे तो मी हो गया, एंड देन क्वेश्चन मार्क, विल माई मिशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड बाई मी। जब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें सिर्फ नॉट लगा देना है। तो देखिए उसमें एक्टिव वॉइस जो होगा वो विल शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा विल ही नॉट हैव इनवाइटेड यू। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यू का यू रहेगा, यू के साथ विल लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, उसके बाद ही का कन्वर्ट कर देंगे तो ही का हिम हो गया, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हो जाएगा विल यू हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव वर्ड्स, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड के साथ ही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। देखिए एक्टिव में होगा इंटरोगेटिव वर्ड होगा पहले, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल होगा इसका, वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। तो इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले हम लिख देंगे पैसिव वॉइस में, उसके बाद विल शैल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए विल, वाई आ गया पहले, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, डेट वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म बाय, यू का यू आ गया, तो वाई विल दैट वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से सभी सेंटेंस आपको कन्वर्ट करने हैं। एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि आपको बताता है इंग्लिश रीडर के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो अब देखिए, नोटेड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन टेंसेस एंड टाइप नंबर 1 ऑफ पैसिव वॉइस। नाउ कम डाउन टू टाइप नंबर 2, 3, 4 ऑफ वॉइस। यानी कि जो अब तक हम पैसिव वॉइस जो भी हमने आपको बताया वो टाइप नंबर 1 था। अब आपको टाइप नंबर 2, 3, 4 एंड 5 बताया जाएगा जो कि वॉइस के टाइप है। देखिए टाइप नंबर 2 में क्या है, हु टाइप, ये हु टाइप है। देखिए एक्टिव होगा, एक्टिव वॉइस, हु लाफ्स एट यू। तो जब हम हु को कन्वर्ट करेंगे तो हु का क्या हो जाता है, बाई होम, यानी कि जो बाई हम बाद में लगाते हैं वो यहाँ पर बाई पहले आ जाएगा, बाई होम। उसके बाद देखिए एस आ गया साथ में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उसमें लग जाती है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इज आर एम। तो उसके बाद इज आर एम आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हु का बाय होम आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू आ गया, आर आ गया, यू के साथ, और
ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो वो यहाँ पर हमने यू लिख दिया एज अ सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट एंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से देखिए हु इज फूलिंग अस, तो हु का बाय होम हो जाएगा, एंड अस को हम जब कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वी, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो बाय होम आर वी। अब आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी का हम क्या कर देते हैं बीइंग लगा देते हैं, बीइंग लग गया, बी फूल्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बी फूल्ड, तो बाय होम आर वी बीइंग फूल्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से सभी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर आपको, वो आपको अपने आप करने हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो टेंसेस है, जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसको हम यानी कि इसकी पहचान क्या होगी, एस या ईएस लगी होगी, तो हम उसके साथ जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज, एम या आर लगा देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में आपके वॉइस में इज, एम या आर लगा हुआ है और तो इसके साथ क्या आएगी, सॉरी आईएनजी आएगा, तो हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बस हम ऐड कर देंगे बीइंग। क्लियर। इसी तरीके से जब हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैज या हैव बीन में। क्लियर। 1 2 3। टाइप नंबर 4 जो है, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो चेंज नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या उसमें लगा हुआ आएगा डिड, तो हम उसकी में जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वाज या वर। या सेंटेंस में वाज या वर लगा हुआ है एक्टिव में, तो वाज या वर ही रहेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होगी, तो यहाँ पर आपको लगा देना है बीइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ये। और जो अब आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो हैड होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में, यानी कि एक्टिव वॉइस में आएगी हैड हेल्पिंग वर्ब, और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन कन्वर्ट कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें विल या शैल अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी विल या शैल बी में, विल बी या शैल बी में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हैव या फिर शैल हैव। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे विल या शैल हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज नहीं करते इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग। तो ये सब जो रूल्स दिए हुए सब वही दिए हुए, ये आपको एक बार रीड करने हैं। पूरे टाइप्स हैं यहाँ पर, पूरे रीड करने हैं। बस इसमें ये बताया है कि हु को हम क्या करते हैं, बाय हूँ लिखते हैं, एंड स्टार्टिंग में बाय आ जाता है तो उसको हम बाद में बाय नहीं लिखते हैं। एंड जो भी मैंने आपको बताया है किसको हम किस में चेंज करते हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। बाकी का जो चैप्टर है इसके अभी रूल टाइप नंबर 3 4 5 रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।